गुड मॉर्निंग। नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मराठी विषय। और मराठी विषय में पाठ 11 जो कि एक कविता है, जीवन गाने। देखते हैं इस कविता में क्या दिया है कवि ने। जीवन गाणे। कवी आहेत नितीन देशमुख, प्रसिद्ध कवी व लेखक। त्यांच्या विविध विषयांवरील काव्यरचना प्रसिद्ध आहे। त्यांच्या काव्यातून निसर्ग व निसर्गापासून मिळणाऱ्या विविध गोष्टी यावरील मार्मिक हास्य आढळून येते। नितीन देशमुख जी एक प्रसिद्ध कवि है, लेखक है। इनकी अनेक काव्य रचनाएं प्रसिद्ध है। ज्यादातर इनकी जो काव्य रचना है उसमें निसर्ग से संबंधित, नेचर से संबंधित बातें होती है। निसर्ग के अंदर कितनी चीजें छिपी हुई है जो हमें कुछ न कुछ सीख दे जाती है। जैसे उदाहरण के लिए उगता हुआ सूरज, अस्त होता हुआ सूरज, पक्षियों का चहचहाना। तो इस तरह से अनेक बातें हम निसर्ग से सीखते रहते हैं। ऐसी ही कविताएं नितिन देशमुख जी की प्रमुख रचनाएं ज्यादातर निसर्ग पर आधारित। निसर्गातील विविध घटक आपल्याला काही ना काही मूल्य व संस्कार शिकवत असतात। प्रस्तुत कवितेतून कवीने निसर्गातील विविध घटकांकडून शिकता येणाऱ्या गोष्टी थोडक्यात पण मार्मिकपणे मांडल्या आहेत। प्रस्तुत कविता किशोर सितंबर 2009 या मासिकातून घेतली आहे। अब यहाँ पर जो कविता दी गई है वह निसर्ग मासिक सितंबर महीने में जो प्रकाशित हुई है 2009 में, उससे ली गई कविता है। मासिक जो होता है वह प्रत्येक एक महीने में प्रकाशित होने वाली पुस्तिका है, उसे मासिक कहते हैं। और जो दैनिक है, जो प्रतिदिन प्रकाशित होता है, जैसे समाचार पत्र, उसे दैनिक कहते हैं। और पाक्षिक मतलब साप्ताहिक, मतलब सप्ताह में एक दिन। और पाक्षिक 15 दिन में एक बार प्रकाशित होने वाली। उसी तरह से त्रैमासिक अर्थात 3 महीने में एक बार प्रकाशित। और फिर वार्षिक है जो साल में एक बार। तो यहाँ पर जो किशोर एक पुस्तिका है, मासिक है, जो प्रत्येक महीने प्रकाशित होती है, उसमें से यह कविता ली गई है, जीवन गाने। निसर्ग में किस तरह से अनेक बातें हम देखते हैं प्रतिदिन। अगर हम लोग उसको देखें तो बहुत सारे अच्छे मूल्य, अच्छे संस्कार हमें कुछ न कुछ उससे सीखने मिलता है। तो इस कविता में कवि क्या सिखा रहे हैं हमें, निसर्ग में ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिसका कवि पर प्रभाव पड़ रहा है, उसे देखेंगे। या सृष्टीचे मंजुळ गाणे जगणे मजला शिकवून गेले, झिलमिलणारे चंद्र चांदणे जगणे मजला शिकवून गेले। या सृष्टीचे मंजुळ गाणे जगणे मजला शिकवून गेले, झिलमिलणारे चंद्र चांदणे जगने मजला सिकून गेले। ये जो झिलमिलाते हुए तारे हैं, रात में जो चंद्र प्रकाशित होता है, यह हमें कुछ न कुछ सीख दे करके जाता है, ऐसा कवि कहते हैं। अब यहाँ पर इस सृष्टि में, इस नेचर में, इस निसर्ग में ऐसे अनेक मधुर गीत हैं। मंजुल, मधुर, सुमधुर, सुरेल गीत, मिठास भरे गीत हैं जो हमें कुछ न कुछ सिखा करके जाते हैं। जैसे इस निसर्ग में, इस सृष्टि में प्रतिदिन प्रकाशित होने वाले तारे, टिमटिमाने वाले तारे, चंद्र अपने समय पर आता है, उसी तरह से ये तारे भी अपने समय पर आ जाते हैं। जब चांद उदित नहीं होता, जिस दिन चंद्रोदय नहीं होता, अमावस्या का दिन है, उस दिन भी ये तारे इसी तरह से झिलमिलाते रहते हैं। इसका अलग ही आकर्षण है। जब अंधेरी रात में पूरी तरह से सिर्फ तारे ही तारे नजर आते हैं, झिलमिलाते हुए तारे नजर आते हैं, तो यह जो दृश्य होता है बड़ा ही मनमोहक होता है। कवि को पूरी तरह से सम्मोहित कर लेता है, कवि पूरी तरह से प्रसन्न हो जाता है इसे देखकर। तो इस तरह से निसर्ग की ये जो बात है, ये जो मंजिल गीत है, सुरेख गीत है, सुरेल गीत है, मिठास भरा जो गीत है, वह कवि को बहुत कुछ सिखा जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए चंद्र और तारे हम लोगों ने देखे। इसके बाद भरकटलेल्या जगात नाही संस्काराची जाण कुणाला, तुळशी वरल्या त्या पंक्तीचे जळणे मजला शिकवून गेले। भरकटलेल्या जगात नाही संस्काराची जान कुणाला। यह जो संसार है यह भटक चुका है, संस्कार विहीन होते जा रहा है। यह जो दुनिया है, यह संसार है, यह जो जग है, विश्व है, अब पहले की तरह लोगों में संस्कार नहीं रह गए। लोग एकांकी होते जा रहे हैं, अकेले होते जा रहे हैं, संस्कार की कमी होते जा रही है।
जो हमारे अच्छे संस्कार है, अच्छी बातें, अच्छी आदतें वो कम होती जा रही हैं। क्योंकि हम एक छोटे से जग में, एक छोटे से विश्व में अपने आप को समेट रहे हैं। हमारा संसार बहुत से लोगों का हम देखते हैं, घरों में भी देखते हैं कि सिर्फ वो मोबाइल में पूरी तरह से व्यस्त हो गए। अगल-बगल की घटनाओं का उन्हें किसी भी तरह से होश नहीं होता, उस पर ध्यान नहीं होता। तो इस भटके हुए संसार में, इस संस्कार विहीन संसार में, दुनिया में तुलसी का जो पौधा यहाँ पर दिखाया गया है, प्रत्येक घर में, हमारे यहाँ ऐसी संस्कृति है कि प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा होता ही है। और उस पर हमारे दादा-दादी, हमारे पूर्वजों ने बताया है कि संध्या समय में इस तरह से दीप प्रकाशित करना चाहिए, जो सभी को प्रकाश दे। यह भी एक तरह से कवि को संस्कार सिखा रहा है कि अपने समय पर तुलसी पर एक छोटा-सा दीप, पंटी मतलब दीप, यह भी कुछ न कुछ हमें सीख देकर जा रहा है। एक ऐसा संस्कार जो हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया है। प्रतिदिन संध्या समय में दीप प्रज्वलित करना तुलसी के पास। तुलसी का जो पौधा है, एक पवित्र पौधा, उसके पास एक दीप प्रतिदिन प्रज्वलित करना, यह भी हमें बहुत कुछ सिखा जाता है, ऐसा कवि कहते हैं। तो एक भी यह भी एक संस्कार का ही एक भाग है, अच्छा संस्कार, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और इसको आज भी हम उसी तरह से मानते हैं, उसी तरह से इस संस्कार को निभा रहे हैं। तो कवि कहता है कि तुलसी के पास जो है छोटा-सा नन्हा-सा दीप प्रज्वलित किया जा रहा है, यह भी मुझे एक अच्छा संस्कार दे करके जाता है। प्रेम काय ते पुन्हा न ठावे, नदी सागरा जीव का लावे, स्वैर होऊनी नदीचे पळणे, जगणे मल्ला शिकवून गेले. प्रेम काय ते पुन्हा न ठावे, नदी सागरा जीव का लावे. अब प्रेम क्या है? हम नहीं बता सकते, किसी को नहीं पता। इसकी जो परिभाषा है वह अनंत है, एक बहुत ही व्यापक रूप है इसका। नदी सागरा जीव का लावे, यहाँ पर कवि कहते हैं कि नदी और सागर का मिलन का होना एक प्रेम का ही प्रतीक है। जैसा हम जानते हैं कि नदी का पानी मीठा होता है, जल मीठा होता है। नदी को पता है कि समुद्र का पानी खारा है और जैसे ही वह समुद्र में मिलेगी, उसका भी जल पूरी तरह से खारा हो जाएगा। फिर भी नदी अपने आप को रोकती नहीं है, वह पूरी तरह से समुद्र में, अथाह सागर में अपने आप को विलीन कर देती है। तो कवि कहते हैं कि नदी भी हमें प्रेम करना सिखाती है। किसी भी व्यक्ति में कितनी भी बुराई क्यों न हो, हमें अपने अच्छे संस्कार, अपनी अच्छी आदत नहीं छोड़नी चाहिए। यह बात हम नदी से सीखते हैं। स्वैर होऊनी नदीचे पळणे, जगणे मजला शिकवून गेले. स्वैर मीन्स एकदम मुक्त, फ्री रूप से, पूरी तरह से आजाद तरीके से। तो नदी जो है पूरी तरह से आजाद घूमती है, पूरी तरह से बिना किसी नियंत्रण के। जब उसके अंदर बाढ़ आती तो अनेक किनारों को काटती हुई चली जाती। तो यह जो नदी है, एक स्वतंत्रता की परिभाषा इसमें दिखाई दे रही है कवि को। कवि कहता है कि मुझे एक आजाद जीवन जीने के लिए यह नदी प्रेरित करती है। अब यहाँ पर कवि ने दो बातें बताई नदी के बारे में। एक तो नदी ने एक प्रेम का संदेश दिया, किस तरह से उसका जल मीठा होता हुआ भी वह सागर में विलीन हो जाती है, अपने अस्तित्व को पूरी तरह से समाप्त कर देती है। सागर में मिलने के बाद उसका मीठा जल भी खारा हो जाता है। वह सिर्फ एक प्रेम का प्रतीक है। और दूसरा, नदी की तरफ पूरी तरह से आजाद घूमना, स्वच्छंद रूप से चलना, विचरण करना। यहाँ पर कवि दो बातें नदी से सीख रहा है। बुलंद तरीही असे हौसले, पिल्लासाठी किती सोसले, चिवचिवणाऱ्या चोची मधले, दाणे मजला शिकवून गेले. बुलंद तरीही असे हौसले, पिल्लासाठी किती सोसले, चिवचिवणाऱ्या चोची मधले, दाणे मजला सिकून गेले. अब कवि यहाँ पर कहते हैं कि जो पक्षी है, अपने छोटे बच्चों के जीवन के लिए संघर्ष करता है। उसके चोंच में जो दाना भर करके लाता है, वह अपने बच्चों के लिए लाता है, बच्चों को खिलाता है। अर्थात अपने पेट में न डालते हुए उस दाने से पहले अपने बच्चे का भरण पोषण करता है। अब कवि कहता है कि ये जो छोटे-छोटे पक्षी हैं, उनके भी कितने हौसले बुलंद हैं। अपने छोटे बच्चों के लिए, अपने छोटे से पक्षी के लिए, अपने बच्चे के लिए वो कितना कष्ट सहते हैं। सोचने म्हणजे कष्ट सहना। कितना कष्ट सह करके वो एक-एक दाने के टुकड़े को लाते हैं और अपने चोंच से उस बच्चे को खिलाते हैं। यहाँ पर कवि को सीख क्या मिल रही है? क्या बताना चाहता है कवि?
कवि यह कहता है कि जब हम बच्चे हैं तो हमारे माता पिता भी उसी तरह से कष्ट को सहते हैं, उसी तरह से अनेकों कष्ट सह करके भी हमारा भरण पोषण करते हैं, हमारे भोजन की व्यवस्था करते हैं। हमारी माताएं भूखी रह के भी हमारे लिए अन्न की व्यवस्था करती है, अपने मुख का निवाला हमें खिलाती है। तो इन सब बातों को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ऐसा कवि का कहना है। इस पक्षी से भी कवि इन बातों को सीख रहा है कि पहले बच्चों का भरण पोषण करना है, अपने चोंच में रखे हुए दाने को पहले अपने छोटे पिल्लू को, अपने छोटे बच्चे को खिलाना है। सागरची अथांगता आणि ही वृक्षाची स्थित प्रज्ञता दुसऱ्यासाठी घाव सोसणे जगणे मजला शिकवून गेले. सागराची अथांगता आणि ही वृक्षाची स्थित प्रज्ञता दूसऱ्यासाठी घाव आपको सोसणे बटन चतरा आपको जगने बटन मजला सिकून गेले. अब कवि यहाँ पर अन्य कहते हैं ये जो अथाह सागर है, अथांग मीन्स अथाह सागर, अंधेरा विशाल अन्य सागर जिसका कोई अंत नहीं है। हम विशाल सागर के ना बगल बात जाएगा में बेचारा देखते हैं तो सागर किस तरह से पूरी तरह से अपनी विशालता को लिए हुए और उसके अंदर अच्छा खराब हर तरह का जल आता है। नदी का मीठा जल भी आता है, नालों का गंदा पानी भी आता है, लेकिन यह सागर एक विशाल हृदय की तरह है और सबको अपने में समेट लेता है, सभी को अपने में स्थान देता है। उसी तरह से मनुष्य को भी होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की बुराई को पूरी तरह से पचा, अपने अच्छे संस्कारों को मत छोड़, अर्थात क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर कोई व्यक्ति बुरा है तो उसे रहने दो, उसके लिए हम बुरे बन जाएं ऐसा नहीं है। सागराची अथांगता ही वृक्षाची स्थित प्रज्ञता, जो वृक्ष है अपने स्थान पर अटल है, दूसऱ्यासाठी घाव सोसणे कितने कष्टों को सहते हैं, कितनी कठिनाइयों को सहते हैं, धूप गर्मी सर्दी छाव वर्षा हर चीज को सह करके भी क्या हमें फल देने का कार्य करते हैं। तो वृक्ष से भी कवि सीख रहा है, वृक्ष भी कवि को जीना सिखा रहे हैं। वृक्ष सिखा रहा है कि अपने स्थान पर अटल रहो, कितनी भी समस्या है, कितनी भी कठिनाई आए, हमको झुकना नहीं है, हमें टूटना नहीं है और जो भी अच्छी बातें अपनी है वो हमें दूसरों को देना है। तो इस तरह से कष्ट सह करके भी वृक्ष लोगों को फल फूल पत्ते ऐसे ढेर सारी चीजें देता है। हम उस पर पत्थर भी मारेंगे आम के पेड़ पर तो आम ही देगा, हमें कष्ट नहीं देगा। तो इस तरह से कवि जो निसर्ग की चीजें है उससे बहुत सारी बातें सीखता है जो उसे जीवन जीने के लिए काम दे रही है, जीना सिखा रही है, जीने के लिए अच्छी बातें सिखा रही है। अब यहाँ पर शब्दार्थ है मंजूळ गोड ठाऊक नसणे म्हणजे माहित नसणे, इसकी जानकारी न होना। बुलंद का अर्थ है मजबूत भक्कम, हौसले निर्धार ठाम किसी भी विषय पर पूरी तरह से अटल रहना, ठाम विश्वास एकदम अटल विश्वास होना, घाव सोचणे दुख सोचणे कष्ट सहना। स्वाध्याय के प्रश्न है, आकृतियां पूर्ण करा। कवीच्या अनुभवातले जग, हम लोगों ने देखा कवि के अनुभव के कौन कौन सा संसार था, जैसे झिलमिलनारे चंद्र, आकाश में जो झिलमिलाते हुए तारे, वह कवि का अनुभव विश्व है। और जो नदियां जो सागर किस तरह से टेढ़ी मेढ़ी जा रही हैं, आजाद घूम रही हैं। अब कविला जगने शिकवणारे कवितेतील घटक कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कवि को जीवन जीना सिखाती है। तो चंद्र चांदने लिख सकते हैं, दूसरा घटक नदी लिख सकते हैं, वृक्ष लिख सकते हैं, सागर लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो निसर्ग की चीजें वह कवि को जीना सिखा रही है या कविता के अंदर जो घटक दिए गए हैं उसे लिखना है यहाँ से। फिर कवीला जगणे शिकवणारे घटक चंद्र चांदणे या घटकांपासून कवी काय शिकले। चंद्र और चांदने क्या सिखा रहे, अपने समय पर आना, टिमटिमाना, इस अंधकार में संसार को प्रकाशित करना। जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद चांद और तारे इस संसार को प्रकाशित करने का काम करते हैं। पंटी दिया, दीपक, दीपक क्या करता है, तुलसी पर जब हम उसे रखते हैं तो अगल बगल, तुलसी घर के बाहर है, अगल बगल जो अंधकार है उसको प्रकाशित करने का कार्य करता है, बिना किसी भेद के स्वयं जल करके इस संसार को प्रकाशित करना। जहां तक उसका प्रकाश पहुंच सकता है वह स्वयं जल करके उस स्थान को प्रकाशित करने का काम छोटा सा दीपक करता है। नदी स्वैर धावने, नदी से दो बातें सीखी, एक तो प्रेम, स्वयं मीठा होता हुआ भी उसका जल मीठा होता है किंतु वह सागर में अपने आप को विलीन कर देती है सिर्फ प्रेम के कारण।
और दूसरी जो बात थी स्वैर भावने मीन्स पूरी तरह से स्वतंत्र आजाद घूमना। तो ये दो बातें यहाँ पर कवि सीखते हैं। पक्षी पक्षी से क्या सीखा? पूरी तरह से हौसले बुलंद है और अपने बच्चों के लिए पूरी तरह से कष्ट सहते हुए भी दाने चुन चुन करके अपने चोंच के अंदर के दानों को भी उस पक्षी को खिलाना, उस बच्चे को खिलाना। सागर और वृक्ष से क्या सीखा? सागर एक विशाल हृदय का प्रतीक है जिसमें अच्छाई बुराई गंदगी, गंदे नाले का भी पानी जाता है, मीठी नदियों का भी जल जाता है, अशुद्ध जल कंपनियों का भी जाता है। ऐसी अनेक चीजों को समेटे हुए सागर है, वह एक विशाल हृदय का प्रतीक है। उसी तरह से वृक्ष अपने स्थान पर अटल है, गर्मी सर्दी हर चीज को सह करके भी वह इतने कष्टों को सहते हुए भी लोगों को अपने फल फूल पत्ते देने का पुनीत कार्य अच्छा कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कवि को इस निसर्ग से, इस नेचर से कौन कौन सी बातें जो कुछ न कुछ उसके जीवन में सिखा करके जाती है, दी गई है और कवि उनसे सीखता है, उससे प्रेरणा लेता है। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद। उम्मीद है आप लोगों को यह कविता अच्छी तरह से समझ में आई होगी। थैंक्स।